बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में इन्होंने यही चीज़ बताई हुई है कि ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, सेकंड जो है इसका कब आया था, उसके बाद ये जो है इसका बेसिक जो आप ये कह सकते हो कि जो फिगर्स बनाने हैं जो कार्ड्स के ऊपर बने हुए हैं, ये गेस्टार्ट स्कूल की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, और पहले ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, अब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बस। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ आ जाती है तो ये वाली जो है ना डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ इनफ फॉर द एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए ये काफ़ी है। बैकग्राउंड में आप सिर्फ अगर ये चीज़ लिख देंगे, पेंडरगास्ट टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1938 बाय चाइल्ड न्यूरोसाइकाट्रिस्ट लोरेटा बेंडर जस्ट। ओके, यस। उसके बाद जी आप इसका पर्पस बताएंगे। जी, तो ये टेस्ट क्यों अप्लाई किया जाता है, इसका पर्पस मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली जो इसका बेसिक और मेन पर्पस है, बेंडर का स्टार टेस्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो हम विजुअल मोटर मैच्योरिटी देखना चाह रहे होते हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकंड, इफ़ यू वांट टू चेक ईदर ब्रेन डैमेज, ईदर टू असेस ब्रेन डैमेज और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, अगर उसका जो है ब्रेन डैमेज हो तो वो भी इस रिपोर्ट का स्कोर जो है वो उससे पता चल जाता है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है तो वो भी पता चल जाता है। ब्रेन इंजरी, ये भी वही चीज़ आ जाती है कि अगर जो है कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग ख़राब हो चुकी है या उसकी विजुअल मोटर फंक्शनिंग ख़राब हुई है तो वो जो है इस टेस्ट में पता चल जाती है। एंड द नेक्स्ट पर्पज़ इज़ Bender-Gestalt test is used to evaluate विजुअल मोटर इंटीग्रेशन स्किल्स, कि विजुअल मोटर उसकी स्किल्स जो हैं वो किस हद तक ठीक हैं, किस हद तक नहीं ठीक हैं, उसकी स्किल भी देखी जाती है। तो ये ना सिर्फ जो है कॉग्निटिव फंक्शनिंग देखी जाती है, उसकी विजुअल मोटर स्किल भी देखी जाती है कि ओवरऑल जो उसकी विजुअल मोटर स्किल है वो किस तरह से काम कर रही है, वो नॉर्मली काम, उसकी विजुअल प्रोसेस और मोटर प्रोसेस नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद वो रिस्पॉन्स किस तरह से करता है ये देखा जाता है। रिस्पॉन्स की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, क्योंकि वो कार्ड्स को देखता है उसके बाद अपना रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कैसे क्रिएट की जाती है, उसको कार्ड दिखा के हटा लिया जाता है तो उसके बाद वो ड्रा कर रहा होता है, इसलिए। एबिलिटी टू करेक्ट मिस्टेक्स, तो कभी कभार ऐसा भी होता है, अच्छा ये चीज़ जो है आपको स्कोरिंग में बहुत क्लियर हो जाएगी, अगर वो जो है मिस्टेक करता है उसके बाद वो उसको इरेज करके दोबारा से वो ड्राइंग बना रहा होता है या उसको इरेज करके फिर बनाता है, तो वो जो इरेज बार बार करता है, जितनी बार वो इरेज़र यूज़ करेगा अपने फिगर को बनाते हुए, वो जो कार्ड है उसका फिगर जब वो बना रहा होगा, जितनी बार वो इरेज़र यूज़ करेगा उतनी बार ही आप उसका एरर काउंट करेंगे। ठीक है। वो जो उसको मिस्टेक करेक्ट करने का भी चांस दिया होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट पर्पज़ इसका है कि उसका जो आपका इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है जिसको आपने टेस्ट दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल और प्लानिंग स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि वो जो उसने कार्ड देखा है उसने उस जो डॉट्स हैं या सपो कोई भी जियोमेट्रिकल शेप है उसको अरेंज करना है, उसने उसने दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन विजुअल स्टिमुलाई, तो इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि हम देखें कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी एबिलिटी, उसमें किस तरह से ये एबिलिटी कितनी है कि वो विजुअल स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट कर सके। कैसे, आप ये देखेंगे कि फ़र्स्ट सेकंड कार्ड जब मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, तो उसके बीच में किस तरह से डिफरेंट एंगल्स को वो डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे सर्कल्स हैं और बहुत सारे सर्कल्स की एक लाइन बनी हुई है, अगर 3 सर्कल्स की एक लाइन बनी हुई है वो उसको लाइन कंसिडर करता है या सर्कल कंसिडर करता है, तो उसमें वो डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है। तो वो जो उसकी विजुअल स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी है वो किस तरह से काम कर रही है, ये असेस करना भी इसका एक पर्पस हो सकता है। नेक्स्ट इज़ विजुअल स्किल्स एंड मोटर स्किल्स को जो है चेक करता है। ये वही चीज़ है, पहले विजुअल की बात हुई थी अब मोटर की हो गई है।
कभी कभार बहुत ही सेवियर साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंस हो तो भी जो है बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट लगाया जाता है, बट नॉट अलोन। किसी भी और टेस्ट के साथ इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उन दोनों टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद ये हम देख सकते हैं कि अगर किसी इमोशनल या साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंस के बाद उसके जो है ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो वो जो है इसलिए बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट यूज़ करके देखा जा सकता है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत ही जो है सिवियर साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंस है ये, तो इसमें भी बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट यूज़ हो सकता है।